मुझे आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर। हाँ जी, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रोडक्शन फंक्शन एंड द कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। कल हमने ये जो पढ़ी थी कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, इन तीनों की डिटेल पढ़ी थी। थोड़ा थोड़ा मैं दोबारा से बताऊंगा। पेज नंबर जो है, चैप्टर जो है वो 119 नंबर पेज पे है। सॉरी, 103 नंबर पेज पे है। हमने पढ़ा था कि टोटल प्रोडक्शन क्या होता है। टोटल प्रोडक्शन का मतलब होता है एक गिवन पीरियड में, एक गिवन टाइम में कितनी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है, उसको कहा जाता है टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, हमने इसके बिहाफ पे एक टेबल भी रीड की थी। उस टेबल में दिखाया गया था कि एक यूनिट जो है वो फिक्स्ड रहती है, बाकी सभी यूनिट्स जो हैं वेरिएबल होती है। जो यूनिट फिक्स्ड रहती है और वेरिएबल यूनिट चेंज होती रहती है। हमारी जो प्रोडक्शन है वो एक लेवल तक बढ़ता है। ये टेबल आपके सामने है, देख सकते हैं, बुक में भी है और स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रही होगी। मतलब एक जो यूनिट है वो सेम रहती है, फिक्स्ड फैक्टर। एक जो यूनिट है वो वेरिएबल फैक्टर्स हैं जो बदलते रहते हैं। एक टाइम के बाद टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या होता रहता है, वो बढ़ता रहता है। बढ़ने के बाद वो रुक जाता है, फिर कम होना स्टार्ट। इससे उसके बाद हमने पढ़ा था मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट वो होता है जिसके अंदर आप मार्जिन को कैलकुलेट करते हो। मार्जिनल का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, इसको मार्जिनल प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट में आपको चेंज देखना होता है कि टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज है। हमने वो भी पढ़ा था। मार्जिनल प्रोडक्ट के बाद हमने एवरेज प्रोडक्ट पढ़ा था। एवरेज प्रोडक्ट में टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट ऑफ लेबर पढ़ा था कि जो टोटल को अगर मैं यूनिट ऑफ लेबर से डिवाइड कर देता हूँ तो आपका एवरेज निकल जाता है। तो ये हमने पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल प्रोडक्शन। देखो रिलेशनशिप दिखा रखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आपके पास बुक है तो बुक में पेज नंबर 110 पे ये टेबल है। इस टेबल के अंदर जो है सब चीजें दे रखी हैं। इस चीज मतलब इस टेबल के अंदर आपको एक ही टेबल के अंदर यूनिट, देखो यूनिट ऑफ लैंड जो है वो 1111 है। यूनिट ऑफ लेबर जो है वो 0 थे पहले, फिर 0 के बाद 1 2 3 4 वो चेंज होते जा रहे हैं। एक मिनट वेट करना प्लीज।
हाँ जी, दोबारा टेबल पे आते हैं। यूनिट ऑफ लैंड 1111 दे रखा है। नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चेंज हो रहे हैं। पहले आपको टोटल प्रोडक्शन लिखना है। इन्होंने पहले मार्जिनल प्रोडक्शन लिख रखा है, फिर टोटल प्रोडक्शन लिख रखा है। पहले आपको टोटल प्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको मार्जिनल प्रोडक्शन लिखना है। टोटल प्रोडक्शन 0, 6, 20, 48, 72, 80, 84, 84, 80। मार्जिनल प्रोडक्शन 6, 14, 28, 24, 8, 4, 0, -4। एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रोडक्शन मींस टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय लेबर। तो ये आपको निकालना है। मेन बात समझने वाली है, टोटल प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक टाइम पे बढ़ने के बाद वो कम होना स्टार्ट हो गया। ये जो प्रोडक्शन है वो कम होना स्टार्ट हो गया। मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने के बाद 28 तक बढ़ा, फिर 24 कम होना स्टार्ट हुआ, कम होना माइनस में चला गया, 0 के बाद माइनस में चला गया सीधा। एवरेज प्रोडक्शन पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था, फिर बढ़ते एक बार बढ़ने के बाद कम होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ। इसी टेबल में से आपको ये पूरा का पूरा ये डायग्राम बनाना है। आपके सामने है, देखिए। एक डायग्राम के अंदर जो है, ध्यान से देखना, एक डायग्राम के अंदर टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है, एक के अंदर एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर में बाकी सारा कुछ। ये आपको एक पूरा का पूरा डायग्राम क्रिएट करके दिखाना है, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें फिक्स्ड होंगी। मतलब देखिए, ये आपकी टोटल प्रोडक्शन की लाइन है। टोटल प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक टॉप लेवल पे पहुंचने के बाद वो कम होना स्टार्ट। और मार्जिनल प्रोडक्शन की एवरेज प्रोडक्ट, पहले मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, फिर कम हो गया, 0 पे पहुंचने के बाद ये माइनस में चला गया। ये जब नीचे आ रहा है ना, इस लाइन से एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है, तो ये इसका मतलब है माइनस में जा रहा है। उसके बाद एवरेज प्रोडक्शन धीरे धीरे एक बार बढ़ता है, फिर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है, कम होता जाता है। ये एवरेज प्रोडक्शन। अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करके दिखाना है हमने। रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है? सबसे पहले मतलब इस चार्ट में से रिलेशनशिप, सबसे पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन में आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है। मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है, जब वो इंक्रीज होता है तो टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। ये बता रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। जब मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यही चीज आपको लिखनी है बस। सेकंड पॉइंट भी लिख दोगे तो बहुत हो जाएगा। When marginal production start diminishing, total production increases only at diminishing rate। कह रहे हैं जब मार्जिनल प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो गया तो टोटल प्रोडक्शन भी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कम रेट से इंक्रीज हो रहा है। देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन कब गिर रहा है? मार्जिनल प्रोडक्शन इस पी पॉइंट से गिरना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन घटते हुए रेट से बढ़ रहा है। मतलब इंक्रीज हो रहा है लेकिन बहुत कम इंक्रीज हो रहा है। घटते हुए रेट का मतलब बहुत कम इंक्रीज होना, इसका मतलब ये बनता है। थर्ड पॉइंट है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो, जब मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो गया, देयर इज नो एडिशन टू टोटल प्रोडक्शन। कह रहे हैं जब ये जीरो हो गया ना इधर, जब हमारा टोटल प्रोडक्शन गिरना स्टार्ट हो गया, मतलब नीचे की तरफ होना स्टार्ट हो गया, मतलब ये। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज नेगेटिव, जब मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव में चला गया, नीचे की तरफ चला गया, देन देयर नो एडिशन, आगे लिखा हुआ टोटल प्रोडक्शन स्टार्ट डिक्लाइनिंग, टोटल प्रोडक्शन भी नीचे की तरफ आना स्टार्ट।
मतलब जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हुआ, टोटल प्रोडक्शन भी कम होना स्टार्ट हुआ। ये इसके बीच में रिलेशनशिप की पॉइंट लिखने हैं बस आप। नेक्स्ट एक टॉपिक और है, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप दिखाने हैं आपको। एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज so long as marginal production, तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी आपका अपना माइक म्यूट करें प्लीज। इसमें सुने बाहर खा वीडियो में सुने क्या एक तरफ बोल रहा हूँ। और भाई किसी का फोन आ गया था बीच में, तो बस यही पॉइंट है मेन। तो रिलेशनशिप शो करने हैं आपको, चार चार पॉइंट लिखने हैं जिसमें आपको पूरी मतलब पूरा डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको पॉइंट भी शो करना है। ये सारी क्लास की मैं रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी कोशिश करूंगा यूट्यूब पे डाल दूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे डालूंगा, कोशिश की करूंगा सिर्फ अगर डाली गई तो, क्योंकि नेट का बहुत होता है। लेकिन क्लास लगवानी कंपलसरी है सबके लिए, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो क्लास ना लगवाए। ऐसा कोई भी पर्सन मुझे दिखाई ना दे।